हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको एक ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मैं एक ट्रेडर और एक यूट्यूबर हूं जो कि अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। इसीलिए जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाएं, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ लगाएं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस दोनों के हकदार आप होंगे, ना कि मैं होऊंगा। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग में आपको एक रियल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी जो कि ट्रेडिंग में एक्चुअल वर्क करती है। इसीलिए जो भी साथी इसे सब्सक्राइब करें, बहुत सोच समझ के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सिखाया जाता है वो बहुत टफ है। मैं अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस को दिन रात जो मेहनत करी है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में शेयर करता हूँ। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिकेटर बेस को वैल्यू देते हैं वो यहाँ से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर बेस नाम मात्र के कुछ फ्रेंड के रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। मैं ओनली प्राइस एक्शन को वैल्यू देता हूँ और उस पर काफ़ी अच्छा वर्क और रिजल्ट आपको मिलता है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या इंडेक्स या फिर आप किसी फील्ड में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें ये स्ट्रक्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो टॉपिक है, हम स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं आज की टॉपिक पे। फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक ट्रेडर के लिए बहुत वैल्यू रखता है। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए रीढ़ की हड्डी वैल्यू रखती है, वैसी एक स्ट्रक्चर है। जिसको फ्रेंड्स स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, वो यहाँ पे अपने ट्रेड में अगर 10 ट्रेड प्ले करेगा ट्रेडर्स, तो वहां से लगभग उसको 7 से 8 ट्रेड विनिंग रेशियो मिलेगी, अगर वो सही डायरेक्शन में स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहा है और ट्रेड को प्ले कर रहा है। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सही डायरेक्शन क्या होती है फ्रेंड्स, उसको मैं आज आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 5 वेव्स लगी होती हैं, जिसको हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, जस्ट जिस हिसाब से करंट होता है। करंट हम पोजीशन को देख के, करंट प्राइस के वैल्यू को देख के हम हिस्ट्री को काउंट करते हैं। ये जैसे कि मेरा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। जिस व्यक्ति को, जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं, ट्रेडर्स नए हैं, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो 100% आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये मानते हैं कि आपका ये फ्रेंड्स रेजिस्टेंस है और ये आपका यहाँ पे ये सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस आ गया फ्रेंड्स और ये आपका सपोर्ट आ गया। तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर से अप डाउन करती हुई आती है और ये लास्ट सपोर्ट बन के ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होता है। तो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर को करते हुए आती है और ये लास्ट अपना सपोर्ट यहाँ पे ये बनाती है। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको वेव को किस तरह से काउंट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये वेव जो आपके सामने दिख रही होगी, यहाँ से जब मार्केट गई और यहाँ पे आप मेरा रिट्रेसमेंट वाला वीडियो भी देखेंगे तो इसमें उसको भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं, बिगनर टू प्रो लेवल तक की सीरीज अगर मेरी 1 बाय 1 देखेंगे, पूरी देखेंगे और बिना स्किप करे देखेंगे, तभी ये चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल की बातें हैं जो आपको सर के ऊपर से जाएगी। बिगनर्स हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, तब जाके ये वीडियो समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने ये सपोर्ट बना, ये लास्ट वेव आई और जब ये रिट्रेसमेंट गई, यहाँ से लास्ट रिट्रेसमेंट ये 88% तक जा सकती है फिबोनाची का। तो लास्ट रिट्रेसमेंट आता है, तो ये हमारा लास्ट क्या कहलाता है, लास्ट रेजिस्टेंस ये ड्रॉ हो गया, यानी ये लास्ट सपोर्ट आया। तो लास्ट सपोर्ट की बात करें तो ये वाली वेव जब अपना मूव लेती है और उसके बाद पुल बैक लेती है, तो ये वेव हमारी कहलाती है 1, और ये जो पुल बैक लेती है ये वेव हमारी कहलाती है 2। तो ये 2 वेव कहलाई और उसके बाद जब ये लास्ट सपोर्ट इसने ब्रेक किया और लास्ट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये इस तरह से जिगजैग करेगी और लास्ट सपोर्ट जब ब्रेक करेगी तो ये पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक की वेव जो है कहलाएगी 3। यानी ये वेव की बात करें, याली वेव, तो ये वेव हमारी कहलाती है 3। और जब ये लास्ट 3 वेव अपना पूरा करती है और वहाँ से पुल बैक लेती है लगभग 38% तक का, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लास्ट रेजिस्टेंस। और लास्ट रेजिस्टेंस के बाद जो है ये लास्ट रेजिस्टेंस आपका बना, और लास्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको जो हम बोलेंगे तो ये वेव हमारी 4 कहलाएगी। और जो ये वेव आई अब इस लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करके, तो ये वाली वेव हमारी 5 कहलाती है। तो इस वे तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे ये वेव हमारी किस तरह से 5 कहलाई और किस तरह से 4 कहलाई। अब मैं करंट में आपको, ये तो हम हिस्ट्री में देखेंगे, अब इसके हिसाब से मेरे पास जो है लास्ट स्ट्रक्चर जो बना, यहाँ पे हमारे पास
लास्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लास्ट रेजिस्टेंस बना। अब मार्केट में हम देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ से करंट वैल्यू यहाँ पे मार्केट जाती है और इसको यहाँ से ब्रेकआउट करती है, अब मार्केट इसमें कितने भी गोते लगा ले फ्रेंड्स, इस तरह से जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी इस रेजिस्टेंस को, तभी ये वेव काउंट होगी, नहीं तो नहीं काउंट होगी। ये आपका रूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जाके वीडियो देखें तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड्स आपका ये मार्केट यहाँ पे ये वाला वेव यहाँ से देखेंगे आप यहाँ से, तो इस वेव को यहाँ पे इसने मार्केट ने इसको वेव को यहाँ रेजिस्टेंस को क्लियर ब्रेकआउट दिया, तब जाके अब ये पूरी वेव जो यहाँ से यहाँ तक की काउंट होगी फ्रेंड्स, ये हमारी वन वेव काउंट होती है। यानी ये वेव हमारी आ गई यहाँ से वन वेव। अब इसकी बात करेंगे तो ये वेव यहाँ पे आती है फाइव वेव, जो ये आपको मैंने दिखाया, ये पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक की ये काउंट होगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्किंग गलत हो गई। तो ये वेव जो कहलाएगी आपके पास यहाँ से, ये वेव पूरी फाइव वेव कहलाती है। ये से यहाँ तक अगर ये कहलाएगी, और जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम अगली वेव काउंट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से अब लास्ट रेजिस्टेंस आपने देखा कि ये यहाँ से ब्रेक हुआ। अब लास्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए आपने यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस फ्रेंड्स यहाँ से ब्रेक किया है। तो ये लास्ट रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद जो है ये वेव आपकी कहलाती है वन वेव। जब ये लास्ट करंट आप कैसे काउंट करेंगे, लास्ट हमने देखा, लास्ट हिस्ट्री देखी फ्रेंड्स, ये वाली जो लास्ट हिस्ट्री है इसके देखी, और ये लास्ट रेजिस्टेंस है। जब इसको ब्रेक करेगी तो अब हम यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बोलेंगे। अब चेंज इस जो लास्ट रेजिस्टेंस को बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, CHOC। ये आप करेक्टर चेंज करेंगे, यानी अभी तक मार्केट हमारी सेल डायरेक्शन में थी, अब इसके बाद मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इसने अपने लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो अब इसको हम इसमें जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी, तो यानी जो भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा लास्ट, और यहाँ के बाद जब पुल बैक मिलेगा तो ये पुल बैक आपका यहाँ से कहलाएगा, ये वेव कहलाएगी आपकी 2। और इसके बाद जो है मार्केट जब इसके मूव करती है, यानी पूरी वेव जो मार्केट गई, सॉरी, इसको ये पूरी वेव यहाँ से गई, और इसने जो यहाँ से मार्केट गई, ये वेव आपका, सॉरी, ये वेव गई, और यहाँ से जब इसने लास्ट मूवमेंट लिया, लास्ट रिट्रेसमेंट लिया, इसको बोलेंगे हम पहली वेव, ये आपकी वन आ गई। और इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये आपका ये वाली वेव जो रिट्रेसमेंट आई, लास्ट सपोर्ट बनाया, ये टू, ये लास्ट सपोर्ट आ गया, यानी S1 आ गया, लास्ट सपोर्ट हमारा S था, और ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। तो ये जो दूसरी रिट्रेसमेंट वाली वेव आई हमारी, ये कहलाएगी 2, ये वेव कहलाएगी 2। और इसके बाद जो है मार्केट अप साइड में ब्रेक करती है ये सपोर्ट लेके, तो ये जो ब्रेकआउट दिया इसको हम बोलेंगे 3 वेव। और उसके बाद जो है ये मार्केट जब रिट्रेस करेगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ये रिट्रेसमेंट आपका कहलाएगा 4 वेव। और जो मार्केट इसने लास्ट वाली ये मूव ली रखी है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब देखिए लास्ट रेजिस्टेंस ये आ गया आपका R1। तो R1 के बाद जो है इसको ब्रेकआउट दिया, तो ये वेव हमारी कहलाती है 5 वेव। तो इस तरह से हमारी 5 वेव साइकिल कंप्लीट करती है फ्रेंड्स। और 5 वेव में हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, यानी एक वेव आपका 5 वेव लगाएगी, उसके बाद फिर से वो डाउनवर्ड में आएगी। डाउनवर्ड कब तक आएगा, अब यहाँ से, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी मार्केट इस तरह से, या तो इस तरह से मार्केट करेगी, और ये यहाँ पे 5 वेव लगाएगी, 1 2, अब ये सपोर्ट ब्रेक किया, 2 3 4 5। अब ये लास्ट सपोर्ट ब्रेक करे बगैर ये 5 वेव लगाएगी फ्रेंड। जब तक ये 5 वेव लगाएगी, अब मार्केट में आप देखेंगे तो ये वेव आपका यहाँ से अगर इसको कंटिन्यूशन करना होगा, तो ये लास्ट सपोर्ट आपका ब्रेक नहीं होगा, ये लास्ट सपोर्ट यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं होगा। जब तक ब्रेक आउट नहीं होगा हम इसे कंटिन्यूशन देखेंगे, और ये कंटिन्यूशन देखने के बाद जैसे ही ये वेव फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट आती है, तो इस तरह से करती हुई आएगी, यानी 1, ये वेव 1 कहलाई, 1 वेव कहला गई। और ये जो मार्केट कहलाएगी, यहाँ से इसने लास्ट सपोर्ट ब्रेक किया, ये लास्ट रिट्रेसमेंट आया, तो ये 2 कहलाएगी। और फिर इसके बाद 3 टेस्ट करेगी, ये 3 कहलाएगी, सॉरी, याली वेव जो आएगी आपकी 2 के बाद, ये 2 कहलाएगी, ये 3 कहला गई, और ये आपकी मार्केट गई यहाँ से रिट्रेस, और ये 4 कहलाई। और इसको रिट्रेसमेंट करे बने, यानी सपोर्ट को ब्रेक करे बगैर यहाँ पे ये वेव यहाँ से सपोर्ट लेती है, ये 5 कहलाती है, ये वाली वेव जो कहलाती है 5 वेव कहलाती है। यानी साइकिल इसने कंप्लीट करी, और अगली साइकिल के लिए फिर ये राउंड ये एकदम से अप साइड में जाएगी, और यहाँ से मार्केट बाई में उठती है फ्रेंड्स।
ये एक शार्प मूव होता है, जो कि ये बहुत धीमे मूव होगा। रिट्रेसमेंट वाला मूव जो होता है बहुत छोटा मूव होता है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ। और जो इम्पल्स वेव, इसको हम इम्पल्स वेव भी बोलते हैं, बाई वाले को जो शार्प मूव मिलता है। और सेल में डायरेक्शन में हमारे पास इस तरह से हम वेव को काउंट करते हैं। इसमें मैं फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें 5 वेव लगती है और ये 5 वेव लगने के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। तो 5 वेव जो लगेगी तो ये लास्ट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया लास्ट सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हमारा लास्ट रेजिस्टेंस आता है फ्रेंड्स। ये लास्ट रेजिस्टेंस अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इस तरह से मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये यहाँ पे मार्केट आती है और इस तरह से ब्रेक करती है। तो ये हमारा लास्ट सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होता है और ये हमारा 1 2 3 करके मार्केट ब्रेक होती है। तो 4 जाएगी और 5, इसको 5 का मूव लगेगा। तो 1 और 2 के हिसाब से जो मैं यहाँ पे कॉल प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ से मार्केट आपकी मूव करेगी। और ये जो है पूरे वेव का फ्रेंड्स रिट्रेसमेंट लेगी। और यहाँ से रिट्रेसमेंट ये मैक्सिमम आपके पास ये आ सकता है। रिट्रेसमेंट की बात करें तो हम पूरे वेव का यहाँ से लेंगे रिट्रेसमेंट फ्रेंड्स, सॉरी। ये लास्ट पूरी जो वेव लगी है 5 वेव को, अब हम यहाँ से एक वेव काउंट करते हैं। ये वेव पूरी हमारी एक वेव काउंट करेगी अगर साइकिल इसने कंप्लीट करी है 5 वेव की। तो 5 वेव में कौन सी साइकिल कंप्लीट हुई है, यहाँ पे मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। पहली वेव ये आपकी ये रही, दूसरी वेव ये आपकी रही फ्रेंड्स, और तीसरी वेव आपकी ये रहती है। यहाँ पे येलो पेंसिल का यूज़ करते हैं जिससे आपसे क्लियर होगा। ये दूसरी वेव आ गई फ्रेंड्स, और ये आपका तीसरा वेव आ गया, ये चौथा वेव आ गया और ये पांचवा वेव आ गया। यानी ये पूरी जो साइकिल लगी फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक की वेव की, तो ये आपकी एक वेव कहलाती है, यानी एक साइकिल कहलाती है, जिसको एक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसने एक अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। अगर अब इसको मार्केट को कंटिन्यू करना है तो फिर एक नीचे 5 वेव लगाएगी और यहाँ से 5 लगाने के बाद 1 2 3 4 और ये 5, और ये 5 लगाने के बाद ये साइकिल यहाँ पे डबल बॉटम बनाएगी और इसके बाद मार्केट अप साइड में जाएगी। और मैक्सिमम इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये जो जाएगा ये आपका आ सकता है, अगर ये लास्ट सपोर्ट ब्रेक किया तो हम यहाँ सेल में देखते हैं। और सेल में देखते ही यहाँ की बात करें तो ये जो यहाँ से जाएगा ये आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे। और ये रिट्रेसमेंट फ्रेंड्स मैक्सिमम आपका 61% जो मैंने आपको बताया था अपने रिट्रेसमेंट पुल बैक वाले वीडियो में, यहाँ पे आपका इस तरह से ये क्लियर करता है। और यहाँ से हम देखते हैं तो ये जो आपका 61% का लेवल है फ्रेंड्स, ये 61 के परसेंट या 78% तक यहाँ पे आएगा और इसके बाद पुल बैक देगा। इसके लास्ट जो है यहाँ तक है, अगर यहाँ से पुल बैक मिल गया तो हम बाई का ट्रेंड देखेंगे। अगर लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ से ऊपर से ब्रेक होता है 1 2 3 करके, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हम सेल देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे, ये 61 और 78 तक सेल देखेंगे, इससे नीचे सेल नहीं देखेंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर साइकिल होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये मूव करेगा मार्केट, तो फिर से यहाँ से ये 5 वेव लगाते हुए जाएगा 1 2 3 4 और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, यानी कंटिन्यू ये मार्केट अप साइड में जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपना देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर को बाई और सेल में हम काउंट करते हैं। यह आपका इस तरह से फिर से 5 वेव लगाएगी, फिर साइकिल लगाएगी, फिर छोटा सा मूव लेगी। अब बैक टेस्टिंग करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट अपना दीजिए, क्योंकि मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है, आपको जो रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर नॉलेज मिलेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको किसी भी ट्रेडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे यानी सोशल मीडिया पे ये नॉलेज आपको कोई भी नहीं देगा। खाली इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, आपसे इंडिकेटर के बारे में बताएंगे और इधर उधर की कहानियां बताएंगे, जिससे कि आपको वहाँ पे जो रियल नॉलेज है ट्रेडिंग की वो आप गेन ना कर पाए। ये टफ है फ्रेंड्स, बिना मार्केट, ये इससे बड़ी मार्केट दुनिया के कहीं पे भी नहीं है ट्रेडिंग के अलावा। ट्रेडिंग में जो बिजनेस है ये इतना बड़ा बिजनेस है, आप किसी बिजनेस से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चार्ट को समझना पड़ेगा। जब आप चार्ट समझ जाएंगे तो 100% आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखने लगेगी। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास भी एक ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन जा सके। तो फ्रेंड्स इस तरह से वेव को हम काउंट करते हैं। चलिए अब मैं चार्ट पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फ्रेंड्स ये गोल्ड का H1 का चार्ट है, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ, तो ये आप देखिए ये लास्ट सपोर्ट हो गई, ये लास्ट रेजिस्टेंस हो गई। तो मैं इसको साइकिल को किस तरह से काउंट करूँगा, ये गई देखिए फ्रेंड्स मार्केट 1, ये आ गई आपका सपोर्ट 2 और इसके बाद इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया तो
3 हो गई और इसके बाद जो इसने मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम डबल बॉटम बनाया और इसके बाद जो है ये वेव लगी 5। तो इसको हम काउंट करेंगे किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये आपको वेव हो गई 1, ये वेव आप देखिए यहाँ पे इस तरह से करा, बट ये आपका पूरा जो जब तक इसने सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया तो ये वाला पूरी वेव हम कहेंगे 2। और इसके बाद जो है ये ब्रेक रेजिस्टेंस आपका लास्ट रेजिस्टेंस जो ये आपका मैंने ड्रॉ कर रखा था, ये सपोर्ट है लास्ट S1 की बात करते हैं, तो ये ब्रेकआउट हुआ तो ये R1 अलग बन गया और ये लास्ट सपोर्ट यहाँ पे आपका ये बन गया क्लोजिंग का। तो अब देखिए इसने ब्रेक किया तो ये वेव बन गई आपकी 3 वेव आ गई और इसके बाद जो है ये वाली वेव जो देखेंगे ये वेव रिट्रेसमेंट करने आई, लास्ट रिट्रेसमेंट ये आ गई तो ये हमारी वेव कहलाएगी 4। तो इस 4 वेव को कहेंगे और 4 वेव के बाद जो है 5 वेव लग गई। तो आप देखिए इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। अब लास्ट सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास लास्ट सपोर्ट ये आ गई जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी, ये देखिए आपका मार्केट इसको लास्ट सपोर्ट को ये ब्रेक करते हैं और यहाँ पे इसने देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने काम क्या किया, इसके बाद जो मार्केट काम करती है तो फिर इसने इसको कंटिन्यूएशन देना था या नहीं करना था, तो यहाँ पे आई इसको ब्रेक नहीं किया तो अब इसने इसको यहाँ पे जाके ब्रेक किया 1 2। अब हमने देखा लास्ट सपोर्ट हमारा ब्रेक हो चुका, तो अब यहाँ पे हम सेल में देखते हैं। तो सेल में किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स कितनी वेव लगी ब्रेक करने के बाद। इसके बाद 1 2 लास्ट रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया 3 और उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए इसने ब्रेक नहीं किया, इसके बाद जो है 1 2 3 करा और ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 ये आपके पास 5 वेव लगी। इसको बात करें तो ये देखिए 4 ये 5 रिट्रेसमेंट लेने गई और रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने याले सपोर्ट को अगर इसने लास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो इसने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जो है 1 2 3। अब मार्केट देखिए फ्रेंड्स, सॉरी आगे करते हैं। तो यहाँ पे इसने पूरा वेव अपना कंप्लीट किया। ये देखिए यहाँ से ये मार्केट गई 1 और ये पूरा रिट्रेसमेंट आप इसको काउंट करोगे 2 और उसके बाद जो है सॉरी ये वेव यहाँ से इसने कंप्लीट करी, इस वेव को यहाँ से काउंट करेंगे। ये देखिए 1 ये लास्ट रिट्रेसमेंट 2 और इसने 3 करके इसने रिट्रेस किया, ये आपका 4 और इसने पूरी 5 वेव यहाँ पे साइकिल को कंप्लीट किया। ये साइकिल 5 इसने कंप्लीट करी। अब 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद जो है इसने मार्केट में, मैंने क्या कहा था कि फ्रेंड्स अगर इस ज़्यादा ही अगर लास्ट ब्रेक करेगी तो ये अपने फिबोनाची यानी रिट्रेसमेंट का 60 और ये जो पूरी वेव चल रही होगी उसका 60-68% आपको मार्केट में मूव देगी। उसके बाद काउंट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बताया इसने, लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका ये बन गया, लास्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे ये आ जाता है और लास्ट रेजिस्टेंस जो हिस्ट्री क्रिएट देखते हैं लास्ट रेजिस्टेंस ये आ गया और सपोर्ट आपकी लास्ट वाली ये बनती है सपोर्ट, तो इसको बनती है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको काउंट करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये गई 1 और ये 2 और ये लास्ट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 2 3 4 5। इस तरह से हम काउंट करेंगे वेव को और ये पूरी साइकिल यहाँ से यहाँ तक की जो बात करूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की जो साइकिल है फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं A1 वेव। ये एक वेव में यानी एक स्ट्रक्चर इसने कंप्लीट किया, इसको हम एक साइकिल बोलेंगे। और ये रेजिस्टेंस आपके सामने आप देख रहे होंगे तो फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद मार्केट ने अप साइड में दिया और इसके बाद अप साइड में देने के बाद ये ब्रेक करने का मतलब अब लास्ट में ये मार्केट बाई में जाएगी और बाई में देखते हैं क्या मिलता है मेरे को फ्रेंड्स। यहाँ पे बाई पे देखते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इसने क्या किया, मार्केट आई और इसके बाद फिर से यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस की मैंने बात करी तो 78 और 80% के आसपास जो ये पूरी वेव गई। तो अब इसमें मैं आपको रिट्रेसमेंट का टूल लगाता हूँ फ्रेंड्स और ये देखिए रिट्रेसमेंट, और जो मैंने आपसे कहा था 88% पे आपको डबल बॉटम डबल टॉप देगी। और जब यहाँ पे इसने क्या करा, ये मार्केट डबल टॉप और डबल बॉटम बनाया इसने। एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल आपके सामने ये है, देखिए फ्रेंड्स ट्रिपल बॉटम बना के स्ट्रक्चर को देगा। इसीलिए बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं और मगरमच्छ होते हैं जो इसमें टाइम का वेट करते हैं फ्रेंड्स, और टाइम का वेट करने के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, इसके बाद कितनी शार्प मूव गई। इसके बाद लास्ट रेजिस्टेंस फिर से 5 वेव लगाई इसने। 5 वेव की बात करें तो ये देखिए इसको काउंट करवाता हूँ मैं फ्रेंड्स। ये देखिए 1 2
3 इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, 4 और ये पूरा 5 वेव लगने के बाद ये मार्केट ने सीधे ऊपर गई और फिर उसके बाद जो है फिर रिट्रेसमेंट दिया। और ये रिट्रेसमेंट कितना आएगा, जब तक ये लास्ट सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, यानी लास्ट सपोर्ट ये है आपका, अभी करंट की मार्केट ये चल रही है। अगर ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा फ्रेंड्स, तब तक हम गोल्ड को सेल में नहीं देखेंगे। ये वाला सपोर्ट आपको ब्रेक होना चाहिए, ये जो फ्रेंड मैंने बता रखा है। अभी करंट लाइव जब मैं शूट कर रहा हूँ तो ये करंट प्राइस चल रहा है, तो ये वाला सपोर्ट आपका ब्रेक होगा, तब जाके हम कंफर्मेशन में लेंगे कि हमारा मार्केट अब सेल में आ रहा है। तो अभी अब कंफर्म नहीं है, मार्केट हमारा 5 वेव लगाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 कर चुका है, 4 इधर करता है, अगर ब्रेक करता है तो 5 साइकिल ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक हो जाएगी तो हम यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो है ये मार्केट आपकी यहाँ से जाएगी। और ये मार्केट देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ये अगर ये 50-60 जोन को यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो जाके हम याले जोन को जो मार्क करेंगे, याला जोन है हमारा, ये अगर यहाँ से मार्केट मूव कर जाएगी दोबारा अप साइड में, अगर कोई मेरे को यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न मिलेगा तो यहाँ से कोई मेरे को डबल बॉटम डबल टॉप मिलेगा तो यहाँ मार्केट में अप साइड में देखूंगा। तो फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपने ट्रेड को प्ले करते हैं और किस तरह से स्ट्रक्चर में 5 वेव लगती हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। और बिगनर जो है और एक्सपीरियंस होल्डर है, मेरे बिगनर टू प्रो लेवल तक की सारी सीरीज बिना स्किप करे देखेंगे तो 100% वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स और अधिक मजा आने वाला है, इसीलिए जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, रियल एफएक्स। धन्यवाद।